गोडेस तालेजू एक ऐसी देवी जो अपने मनुष्य के रूप में धरती पर आई थी नेपाल में। एंड नेपाल के राजा को उस देवी की खूबसूरती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक गलती कर दी उस देवी को वायोलेट करने की। एंड उस देवी ने क्रोधित होकर उसके ऊपर एक श्राप दे दिया था। एंड देवी जो है वो वापस अपने स्वर्ग लौट गई थी। राजा को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो वो उसके प्रायश्चित के रूप में देवी के लिए एक मंदिर भी बनाता है। हर रोज़ वहाँ पे जाके प्रार्थना करता है कि काश उसे देवी माफ़ कर दे। देवी जो है राजा को एक लड़की को पसंद करने के लिए कहती है, ताकि वो लड़की जो है वो उस देवी की वेसल बन पाए एंड लोग उसकी पूजा करें। राजा जो है वो देवी ने कहा वैसा ही करता है। एंड वो एक 3 या 5 साल की लड़की को पसंद करता है। एंड वो लड़की आगे जाके देवी तालेजू की जो है वेसल बनती है। एंड पूरा गांव या फिर पूरा शहर उस लड़की की पूजा करते हैं। एंड वो लड़की जो है आगे जाके जानी जाती है कुमारी के नाम से। यो गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम होने वाला है फॉर द सेक ऑफ सीता। एंड लिटरली ये मांगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मज़ा आ जाएगा इसको तुम्हें देखने में। एंड वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें छोटी सी बात कर देता हूँ कि ये मांगा जो है वो नेपाल के कल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो मेरी कुछ ऑडियंस है जो नेपाल से बिलोंग करती है, तो अगर मैं ट्रांसलेशन के वक्त कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना, बस लिख देना कि भाई तूने यहाँ पे गलती करी है। ठीक है, बाकी गाइस सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2 लड़कियां जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं पे ले जा रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से $1 मांग रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को पता नहीं चलता कि वो $1 किस लिए मांगती हैं। वो लड़कियां ये कहती हैं कि इट्स अ स्टफ दैट मैन ऑलवेज लाइक्स। थोड़ी देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि हमारी सिस्टर जो है वो एक गोडेस हुआ करती थी एंड बहुत सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड जितने भी कस्टमर्स उसके पास आए थे सभी ने उसको पसंद किया है। ये कस्टमर शब्द सुन के मैं और ये मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। एंड तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक लड़की से मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज़ होता है कि वो अभी एक नेपाल के रेड लाइट एरिया में है, लेकिन फिर भी वो अभी जिस लड़की की तरफ देख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसी लड़की के ऊपर ऐसा कहूँ तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है उसे। एंड वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा। वो लड़की भी मान जाती है एंड वो अपनी बहन को ये समझा रही होती है कि मैरिज और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन तुम्हें पता है समाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी समाज है। वो तुम कुछ भी करो तुम्हारे ऊपर तो वो ताने मारेंगे ही। तो ये लोग शादी होने के बावजूद भी ये दोनों लोग खुश होते हैं, लेकिन समाज फिर भी यही कहता है उस लड़की के बारे में कि वो एक एक्स प्रोस्टिट्यूट है या फिर वो एक कॉन्क्यूबाइन है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के नज़रों में उसके पास जो भी है वो लड़की है एंड वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एंड तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को ठीक से कोई सांस नहीं ले पा रहा है। वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड तभी उसकी वाइफ है एक सीता उसका नाम है एंड वो उसको गले लगाते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दिल तभी धड़कता है जब कोई इंसान ज़िंदा होता है एंड उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर कोई इंसान का ब्लड जो है उसके शरीर से बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो इंसान तकलीफ़ में है एंड तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक डॉक्टर है वो एक ऑपरेशन अटैम्प्ट करता है एंड वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही ऑपरेशन करके बाहर आता है उसे पता चलता है कि सड़क के ऊपर कोई लड़की जो है वो कोलैप हो चुकी है एंड उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोइंसिडेंटली वो लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ होती है और हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ जो है सीता, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड उसे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर इसका पता चला कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। अचानक से उसकी आंखें खुलती है। हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ को मरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। वो अपनी फ़्लाइट पकड़ता है, दोबारा वो नेपाल में जाता है एंड वो एक मंदिर में एक देवता या फिर भगवान से मिलके हुए ये कहता है कि मैं आपको मेरी सांसें दे दूँगा, मेरी आवाज़ दे दूँगा, यहाँ तक कि मेरा दिल दे दूँगा, बट प्लीज़ ब्रिंग हर बैक। थोड़े टाइम के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक लड़की होती है एंड वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर ये कहते हैं कि तुम्हारा हाथ ठीक है क्या, तुम्हें कोई चोट लगी है या फिर नहीं। इस लड़के का नाम होता है सीता जरुणा एंड सीता सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीता जरुणा जो है वो अपनी माँ के साथ है, लेकिन उसकी माँ ने सीता के हाथ में एक मरा हुआ चूहा दे रखा है एंड जिसको देख के सीता बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब तुम लोग सोचोगे कि कोई माँ ऐसी होगी जो ये सारी हरकतें करेंगी, लेकिन लिटरली मैं याद दे रहा हूँ सीता की माँ जो कर रही है वो उसको भविष्य में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा।
लेकिन उसकी माँ जो है वो सीता के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन उसके डैड जो है वो बीच में आ जाते हैं और वो अपनी वाइफ से ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सीता की मदर है वो ये कहती है कि मुझे भी पता है मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हमारे फैमिली की जो कंडीशन है उसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। सीता की माँ चाहती है कि सीता जो है वह कुमारी बन पाए ताकि उनके घर में पैसों की जो कमी है वो पूरी हो पाए। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी सीता जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उसके साथ थोड़ी सी बातें चीतें भी करती है। हमारे मेन कैरेक्टर को भूख लगती है तो सीता उसके लिए दाल भात लाती है, एंड लिटरली ब्रो इंग्लिश में लिखा है दाल भात। हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके साथ थोड़ी सी और बातें चीतें करता है जहाँ पर सीता उससे कहती है कि मैं कुमारी बनने वाली हूँ, एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे बहुत ज़्यादा ऐसे कहूँ तो इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हें इसके बातों का ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। वो दोनों थोड़ी सी और बातें करते हैं। जब सीता जो है वो वहाँ से जा रही होती है, हमारे मेन कैरेक्टर को सीता झरुणा के अंदर अपनी वाइफ सीता दिखती है। सीता जो है वो दोबारा अपने घर पहुंच जाती है जहां पर वो अपने माँ से मिलती है, एंड वो अपने भाई से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कुमारी ज़रूर बन के दिखाऊंगी, एंड उससे मैं हमारी घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधार दूंगी। सीता जो है वो अपनी माँ से भी यही कहते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। फिर सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर से डिसाइड होगा कि अगली कुमारी कौन बनने वाली है। जहाँ पर एक मैडम आती है, वो ये कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं इंचार्ज हूँ और मेरे पास एक पेपर है जिसके अंदर 32 कंडीशंस लिखी हैं, और अगर तुम लड़कियों में से किसी को भी अगर कुमारी बनना है तो तुम्हें इन 32 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बाप रे, 32 कंडीशंस कितनी ज़्यादा होती हैं वो, जिनमें से सबसे पहली कंडीशन वही है कि जो कुमारी वही लड़की बन सकती है जो एक स्पेसिफिक फैमिली से बिलोंग करती है। इस सीरीज़ में अगर तुम्हें कुमारी बनना है तो तुम्हारा लास्ट नेम सीता होना चाहिए, जिसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ प्रेजेंट हैं उन सभी लड़कियों का लास्ट नेम सीता है। जहाँ पर हमारी झरना जो है वो एक और लड़की से मिलती है जिस लड़के का नाम होता है सीता रमलो। अब आई डोंट नो रमलो मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या फिर कुछ अलग ही वर्ड है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका नाम यही है। तो जिनमें से सबसे पहला टेस्ट होता है वो ये टेस्ट होता है कि सारी लड़कियों को अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, एंड उनका चेकअप होगा कि कहीं उनके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का दाग है या फिर नहीं, मतलब उसके शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का घाव का भी दाग नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन बॉडी होनी चाहिए। एंड बहुत सारी लड़कियां जो है वो इस टेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर देती हैं। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीता रमलो जो है वो अपने एक दोस्त के साथ है, उसका दोस्त जो है वो दोनों बातें चीतें कर रहे होते हैं, एंड उसका दोस्त ये कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड लड़की हो और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन सीता रमलो जो है वो उस बात को बड़ी अच्छी तरीके से इग्नोर कर देती है। वो अपने मन में ये रखी हुई है कि वो एक कुमारी बन जाएगी और फिर उसे वो खेलने कूदने की जो हरकत है उसे नहीं करना पड़ेगा। फिर एक और दिन बीत जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सीता झरुणा एंड सीता रमलो जो है वो दोनों एक ही कमरे में सोए हुए हैं, एंड वो लोग जिस पोजीशन में सोए हैं कुमारी बनने के लिए वो पोजीशन भी मैटर करती है। मतलब अगर तुम्हारी जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहिए, तुम ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते वरना तुम कुमारी नहीं बन पाओगे। तो या बैड बॉडी पोस्चर अगर तुम्हारा होगा तो तुम सीधा डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। फिर अगले दिन दोबारा टेस्ट जो है वो शुरू होता है, और उनमें से एक और टेस्ट होता है कि कोई लड़की अगर कुमारी बनना चाहती है तो उसके दांत हो वो सारे के सारे दांत सीधे होने चाहिए, उस लड़की के बाल जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक होने चाहिए, उसकी आंखों की पलकें भी पूरी तरह से ब्लैक होनी चाहिए। कोई भी ब्राउन कलर की पलकें या फिर बाल जो होंगे तो उस लड़के को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड एट दी एंड हमारी सीता झरुणा एंड सीता रमलो ये दो ही लड़कियाँ होती हैं जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच जाती है। एंड फाइनल सिलेक्शन है कि उन लोगों के सामने एक ज्वेलरी का सेट रखा होएगा जहाँ पर बहुत ही सारी ज्वेलरीज रखी होएगी, एंड उन दोनों लड़कियों को डिसाइड करना है कि तुम्हारे पहले जो कुमारी बनी थी उस लड़की ने कौन सी ज्वेलरी पहनी होगी। अब ऑब्वियसली ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क है, तुम कैसे बता सकते हो कि तुम्हारे पहले जो कोई था उसने कौन सी ज्वेलरी पहनी होएगी। एंड सीता रमलो के साथ वही होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारी सीता झरुणा जो है वो हिम्मत रखती है, उसे याद आता है कि अगर वो ही अगली कुमारी बनने वाली है तो वो इनमें से किसी भी एक को भी सिलेक्ट कर लेगी तो उसका सिलेक्शन पास हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है, हमारी सीता झरुणा जो है वो कोई भी एक ज्वेलरी को पसंद कर लेती है एंड कहती है कि पुरानी जो कुमारी है उन्होंने यही पहना होगा, एंड वो एग्जैक्टली सही होता है। एंड हमारी सीता जो है उसने फाइनल टेस्ट पास कर लिया है। हमारी सीता रमलो जो है उसको भी रियलाइज़ हो चुका है कि उसका जो एटीट्यूड है और उसने अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा था वो उसकी बहुत ही बड़ी गलती थी। वो दोबारा अपने दोस्त से मिलने जाती है एंड उसे रियलाइज़ हो चुका है कि एक अच्छा दोस्त होना बहुत ही अच्छी बात है, एंड उसे रियलाइजेशन हुआ था सीता झरुणा की मदद से।
एंड अभी हमारी सीता जरुणा ने सारे के सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, लेकिन अभी भी एक टेस्ट बाकी है। वो ये टेस्ट वही बाकी है जिसकी मदद से या फिर इसी टेस्ट की वजह से सीता की जो माँ है उसने सीता के हाथ में मरा हुआ चूहा पकड़ाया था। एंड ये टेस्ट ये है कि सीता को पूरी रात एक अंधेरे कमरे में बितानी होगी एंड उस अंधेरे कमरे में बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडीज़ पड़ी होगी, हर जगह पर खून ही खून होगा और बहुत ही गंदी सी अजीब तरीके से आवाज़ें आती होंगी। और ये सुन के सीता बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उससे मेन कैरेक्टर के साथ उसने एक बात करी थी वो उसे याद आती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सीता को वही कहता है कि जो लोग वहाँ पर पीपल मरे हुए होते हैं वो असली इंसान या फिर कोई मरा हुआ जानवर नहीं होता है, वो लोग ने कॉस्ट्यूम पहनी होती है एंड वो सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं ताकि वो तुम्हें जान सके कि क्या तुम कुमारी बनने के लायक हो या फिर नहीं। सीता इसी बात को याद रखती है एंड वो पूरी रात बिना कोई आवाज़ किए वहाँ पर ध्यान में बैठती है एंड वो एक कुमारी बनने के लायक बन जाती है। अगली सुबह सारे के सारे गांव वाले लोग जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं ये जानने के लिए कि नई कुमारी कौन बनने वाली है एंड हमें हर एक प्रोसेस दोबारा याद दिलाया जाता है कि कुमारी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड हमारी सीता जरुणा जो है वो एक कुमारी बन जाती है। कुमारी बनने के बावजूद भी वो अपनी मॉम और अपने भाई के बारे में सोच रही होती है कि वो एक कुमारी बन चुकी है और वो अपनी फैमिली को अब हेल्प कर पाएगी एंड वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो बस गाइज यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे ये मांगा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने सिर्फ इसके 2 चैप्टर पढ़े थे, मुझे लगा कि इसके ऊपर तो सीरीज़ बनानी पड़ेगी एंड मैं इसकी सीरीज़ बनाने वाला हूँ पूरी की पूरी। इस मांगा के करीब 2 वॉल्यूम्स हैं एंड हम इन दोनों के दोनों वॉल्यूम्स को कवर करेंगे। तो यार इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी मांगास और आने वाली है। एंड जो लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं तुम लोगों के लिए तो भाई खास लाइक तो करके जाना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।